मैं पहले गुरुजी के बारे में कहना चाहूँगी। आई नो आप लोग सब जानते हैं गुरुजी के बारे में। तो जैसा कि शिव पुराण में मेंशन है कि समय समय पर भगवान प्रभु धरती पर आते हैं अपने भक्तों को का कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। और हमारे भारत देश में तो देवी देवताओं का और भगवान का की कुछ ज़्यादा असीम कृपा रही है कि समय समय पर अलग अलग युगों में भगवान ने यहाँ पर अवतरित होके मानवों का, इंसानों का कल्याण किया है। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी 7 जुलाई 1952 में डुगरी नाम के एक छोटे से गांव में उन्होंने अवतार लिया था। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी जो चमत्कारिक उनकी शक्तियां थी वो दिखने लगी। उनके माता पिता उनको भी समझ में आने लगा कि उन्होंने किसी आम पुरुष को जन्म नहीं दिया है उनके घर में। उसके बाद उनकी लंबी जर्नी है, वो पहले चंडीगढ़ गए, जलंधर गए, फिर दिल्ली आए। दिल्ली आकर उन्होंने बहुत से भक्तों को, बहुत से फॉलोअर्स को बहुत ब्लेस करा। मतलब ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स है संगत जी उनकी कि उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने बड़ा मंदिर जो है उसको बनाने का कार्य शुरू करवाया। और वहां पर भी वो मंदिर का जब कार्य शुरू हुआ, जब बनना शुरू हुआ, तब भी अनेक अनेक वहां पर चमत्कारिक घटनाएं होती रही। पहले वहां पर बहुत सारे, क्योंकि पूरा जंगल था वो, तो वहां पर बहुत सांप नाग वगैरह निकलते थे, तो मजदूर सारे भाग जाते थे। गुरुजी के पास जाकर उनको बताया गया, तो फिर उसके बाद से कभी कोई सांप वहां पर आया नहीं। भगवान शिव हैं, उनके तो कहने पर सांप नाग हर प्राणी जो उनके इशारे पर ही चलता है। पानी की प्रॉब्लम आई वहां पर, खारा पानी था सब जगह। तो गुरुजी ने बताया कि एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि इतना आगे जाके राइट में जाके यहाँ पर खोदो, तो वहां पर मैंने गंगा भेजी है। तो बड़ा मंदिर तो गुरुजी ने इस तरह से बनाया है कि जो वहां पर ऊपर शिवलिंग है वो भी एक चमत्कार से कम नहीं है संगत जी। इतना बड़ा शिवलिंग है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, और उसको लटकाने के लिए बहुत ही बड़ा सा झूमर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल साइंस के सारे नियमों के विपरीत है। कि वो किस तरह से टिका हुआ है, गुरुजी बताते हैं कि उस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली हुई है गुरुजी ने। और उनका ये कहना है कि ये इस मंदिर से 5 किलोमीटर की रेडियस से भी कोई अगर चला जाएगा तो वो ब्लेस हो जाएगा और उसे गुरुजी की असीम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 31 मई 2007 में गुरुजी ने समाधि ले ली थी। और लेकिन उसके बाद भी संगत जी उनकी फॉलोअर्स की कतारें बढ़ती गई, और गुरुजी ये चीज कह कर गए थे कि लाइना लगेंगी मेरे वास्ते और मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा। खैर गुरुजी शरीर में नहीं है, चोला उन्होंने जरूर छोड़ दिया है संगत जी, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस हर वक्त हमें, हम सारे भक्तों को, हम सारे फॉलोअर्स को हर वक्त उस महसूस करवाते रहते हैं। और जो वहां पर 2 शिव मूर्तियां हैं बड़े मंदिर में, एक बाल रूप में है, वो बिल्कुल सफेद रंग की मार्बल की मूर्ति आई थी, और धीरे धीरे उसमें अपने आप ही रंग भरने लग गया। अब आप अगर बड़े मंदिर जाते हैं, आप देखते हैं तो वो मूर्ति बिल्कुल कलरफुल है। तो वहाँ के चमत्कारों का तो खैर कोई अंत है नहीं संगत जी। लोग वहाँ का लंगर प्रसाद खाकर, वहाँ पर जाकर किस तरह से ब्लेस होते हैं, इसका हम सबको इसके बारे में हमने इतना सुना हुआ है कि कुछ कहने की वो नहीं है। तो संगत जी, स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका थोड़ा सा संगत जी मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी। इस जो मैं आज लाइट ऑफ डिविनिटी या दिव्य आभा जो पढ़ने जा रही हूँ, उसी में से मैं इसको पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसमें गुरु को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी उच्च स्थान पर आसीन किया है।
क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत या विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्म, ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर बृहद ब्रह्मांड है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता और गुरु उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है। इसीलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्र चक्षु, सहस्र अंग और सहस्र मुख हैं। वह ही जीवन का बीज, पौधा और वृक्ष पालक है। उनके सहस्र चक्षु, सहस्र अंग हैं संगत जी। और ये भी कई संगतों ने बताया है कि गुरु जी हमारे एक ही वक्त पर, एक ही समय पर, कई स्थानों पर जाकर अपने फॉलोअर्स को ब्लेस करते रहे हैं। और तो वो तो महाप्रभु हैं, महाशिव हैं, सारी सृष्टि के, सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और धरती पर आके हम सब फॉलोअर्स को अपने साथ कनेक्ट करके, जोड़ के उन्होंने हम पर असीम कृपा करी है और हमें मतलब इतना ब्लेस करा है, हम सब फॉलोअर्स को, हम जितने भी उनकी संगतें हैं। इसी कनेक्शन में मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी कि गुरु जी सत्संग मतलब कि सत्संग यानी अपने एक्सपीरियंसेस को आपको गुरुजी ने किस तरह से आपको ब्लेस करा है उसके बारे में कहना, उसे सत्संग करना के कहा कहते थे गुरुजी। तो गुरुजी पुरानी संगतों को कई बार उठा के कहते थे कि चल उठ, बता मैंने तेरे साथ क्या किया है, क्या कृपा करी है तेरे ऊपर। तो ये सत्संग का जो एक कंपाइल्ड वर्जन जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में गुरुजी ने लिखवाया और करवाया था, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि उन्हें चले जाना है, उन्हें चोला छोड़ देना है। तो वो अपनी पुरानी संगतों को उन्होंने खुद सिलेक्ट करे कि कौन कौन से सत्संग जो है इस ग्रंथ में इंक्लूड होंगे, इस ग्रंथ में डाले जाएंगे। और पहले लाइट ऑफ डिविनिटी के नाम से अलग अलग संगतों के जो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस थे वो कंपाइल करके वो बनाए गए। उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो मैं आज का पहला अध्याय इस ग्रंथ का, इस महान ग्रंथ का संगत जी पढ़ना शुरू करूंगी। और उससे पहले ये भी कहना चाहूंगी कि लाइट ऑफ डिविनिटी या इसका जो हिंदी वर्जन है, इसका कहीं पर भी इसकी रीडिंग या इसकी जो ऑडियो वर्जन है वो कहीं पर भी कंप्लीट फॉर्म में नहीं नजर आता है। तो हम सबकी ये इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। और तो इसलिए इसको हमने इसका पठन आरंभ किया है। तो मैं पहले जो सबसे पहला वाला जो इसका अध्याय है उससे आज आरंभ करती हूँ। गुरुजी कृत देवालय दूर, राजधानी की कोलाहल से दूर एक स्थान है जहां पर लोगों की आत्माएं, सॉरी संगत जी, ओके। सो ये पहला सत्संग जो इस ग्रंथ में मेंशन्ड है, मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ संगत जी, ध्यान से सुनिएगा इसको। जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ यानी कि ENT स्पेशलिस्ट से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए भी प्रतिकूल होने वाली है थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राण घातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था,
पर ईश्वर ही पालक हैं। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संगत जी, जब गुरुजी तब कनेक्ट करते हैं हमें खुद से, जब हम अपनी लाइफ में पूरी तरह से टूट चुकते हैं, हमारे पास सामने बिल्कुल अंधकार नजर आता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। हेल्थ से, फाइनेंशियली, रिलेशन से, हर तरह की प्रॉब्लम से जब हम जूझ रहे होते हैं, या इनमें से किसी एक समस्या से हम जब जूझ रहे होते हैं, तब गुरुजी हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि गुरुजी की नजर उनके हर भक्त के ऊपर है। उनके हजारों सैकड़ों आंखें हैं और वो अपने एक एक भक्त के ऊपर, एक एक फॉलोअर के ऊपर अपनी नजर रखते हैं। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा, तेरे हस्बैंड ने 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उसे उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था और वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड्स में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? गुरुजी सब जानते हैं, जानी जहान है गुरुजी, उन्हें सब पता था कि उन्होंने किस तरह से कल्याण कर दिया है और ये मर्ज खत्म कर दिया है, और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आएगा कि इतनी बड़ी बीमारी थी, इतना बड़ा मर्ज था, वो कहाँ चला गया। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों में से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया गया। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथनानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें निषिद्ध थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कह सके, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य हैं गुरुजी। अचल पॉल, दिल्ली। ये संगत जी अचल पॉल अंकल, जो कि एक पुरानी संगत हैं, गुरुजी जब चोले में थे तब गुरुजी के साथ थे। ये उनका अद्भुत और ही बहुत ही खूबसूरत सत्संग है, जिसे मैंने अभी अभी पढ़ा। आप लोगों ने देखा ही संगत जी किस तरह से गुरुजी मुश्किल से मुश्किल बीमारियों को बिना कुछ किए सिर्फ उनके सामने बैठ जाए आप और उनकी एक दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और बड़ी से बड़ी बीमारी गुरुजी
हील कर देते हैं, और जैसा कि उन्होंने इनके केस में किया। और उसके बाद उन्हें बस मतलब गुरुजी ने तो खैर ब्लेसिंग कर दी थी, कल्याण कितना गुरुजी ने कह दिया था और कल्याण हो चुका था। और ये महाशिव महाप्रभु के सिवा और कौन कर सकता है संगत जी, किसके लिए पॉसिबल है ये। इस तरह के और अद्भुत और अविस्मरणीय और विलक्षण सत्संग इसी ग्रंथ से, महाग्रंथ से लेकर मैं आगे भी आऊंगी इसी पेज पर, और पढ़ती रहूंगी। और मेरी तो ब्लेसिंग है ही है गुरुजी की इस सेवा को लेकर। आप सब भी इसको सुनिए और ब्लेस होइए संगत जी। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है संगत जी की साक्षात प्रभु, साक्षात भगवान हमारे सामने हैं। पहले शरीर थे, अब शरीर छोड़कर और भी ज्यादा शक्तिमान होकर हमें ब्लेस करने के लिए हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं हर वक्त गुरुजी की प्रेजेंस अपनी लाइफ में अपने आसपास महसूस करती हूँ, और आई थिंक ऐसा ही हर संगत महसूस करती है। तो आज का पठन मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी, इस कामना के साथ कि आप लोगों का दिन या बची हुई रात मंगलमय हो, और गुरुजी की ब्लेसिंग आप सबको मिलती रहे। और इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूँगी, मेरे माता पिता लखनऊ में हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, और गुरुजी के सामने अरदास रखते रखते उनमें इम्प्रूवमेंट शुरू होने लगा है। उसका शुक्राना गुरुजी को करना चाहती हूँ मैं। गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना है आपको, अनंतम शुक्राना। तो मैं एक बार मंत्र जाप करते हुए आज का ये सेशन बंद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे पढ़ने में कोई भी त्रुटि हुई हो संगत जी, तो मैं भगवान शिव गुरुजी महाराज से करबद्ध होकर क्षमा मांगती हूँ, और आप सबसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। और शुभ रात्रि। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।